तमसो मा ज्योतिर्गमय। हेलो दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार शर्मा आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास की किशोर अवस्था, एडोलसेंस जिसे कहते हैं। इससे पहले अपन ने गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था इसका अध्ययन किया था, उनकी विशेषताओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था और उसकी मुख्य जो बातें हैं, जो विशेषताएं हैं, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग नामों से परिभाषित किया है, वो हम देखेंगे। स्क्रीन में आप सामने देख रहे हैं एडोलसेंस, किशोर अवस्था। तो दोस्तों, इससे पहले अपन ने बाल्यावस्था की सारी विशेषताएं अपन ने देख ली थी। चलिए, किशोर अवस्था। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि इन अवस्थाओं को अपने बालकों से रिलेटेड करके अगर आप उसको पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से ये सारी अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं हैं, बहुत जल्दी समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएंगी दोस्तों। तो ये प्रयास करना कि आप अपने आसपास में परिवार के या बच्चे हैं या कहीं पर आप जैसे टीचिंग करवा रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चों की जो विशेषताएँ हैं उनके ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखना कि इन सारी विशेषताएं क्या उन बालकों पर खरी उतरती हैं। तो ऐसा उससे रिलेटेड यानी जोड़ने की कोशिश करना, बहुत जल्दी आपको बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और इससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको अच्छे से आंसर तक पहुंचाने में मदद देंगे दोस्तों। यही मेरी एक साइकोलॉजी को पढ़ने का यही तरीका है कि आप उसको जो विशेषताएं हैं उनको बच्चों से जोड़ के सीखें दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक सजेशन मानना, साइकोलॉजी, बाल विकास बहुत गजब से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने बालकों से या रिलेटेड या परिवार के बालकों से या अपने आप से भी जोड़ने की कोशिश करना। अगर आप जोड़ पाओगे तो 100% उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी विशेषता। चलिए, तो देखते हैं अपन किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था की जो एज है, आयु है, वो है 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में दोस्तों। ये अपन जानते हैं। अब 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बालकों की अगर विशेषताओं को हम देखेंगे तो उनमें एक बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। उनकी रुचियों में परिवर्तन मिलेगा, उनकी बोली भाषा ही बदल जाएगी। पहले अपन मतलब आप थोड़ा गहराई से सोच के देखेंगे तो बालकों में एकदम से ये परिवर्तन कैसे आ जाता है। तो ये है किशोर अवस्था का कमाल। तभी तो कहते हैं इसको संघर्ष और तूफान की जो अवस्था होती है, उलझन समस्याओं की जो आयु होती है वो होती है किशोर अवस्था। तो देखिए दोस्तों, किशोर अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का जो काल होता है बाल विकास में, यानी 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का जो बालक होता है वो किशोर अवस्था में आ जाता है। अब इसको एडोलसेंस के नाम से, इंग्लिश शब्द है दोस्तों, ये लैटिन शब्द नहीं है, इंग्लिश शब्द है एडोलसेंस, ये भी ध्यान रखना। तो एडोलसेंस किशोर अवस्था क्या नाम है? एडोलसेंस नामक की एक पुस्तक है जो कि 1904 में स्टैनली हॉल ने लिखी थी। केवल ही किशोर अवस्था के ऊपर उन्होंने एक पूरी किताब लिख दी थी स्टैनली हॉल ने। ध्यान रखना ये कि एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं, तो ध्यान रखना स्टैनली हॉल। दूसरी बात आती है, स्टैनली हॉल ने जब पूरी किताब या पुस्तक ही लिख दी तो उसमें एडोलसेंस के बारे में बहुत कुछ बातें भी बताई होंगी उन्होंने। तो उन्होंने कहा है किशोर अवस्था के बारे में कि यह किशोर अवस्था का जनक भी स्टैनली हॉल को कहा गया है दोस्तों। किशोर अवस्था का जनक या जन्मदाता स्टैनली हॉल को कहा गया है। साथ ही में उन्होंने एक सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। दोस्तों, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने। अब पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या है? उन्होंने ये कहा है कि बालक का नया जन्म होता है। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में। क्योंकि अचानक से उसके शरीर में शारीरिक परिवर्तन, हर तरह का परिवर्तन होता है, तीव्र गति से परिवर्तन होता है। तो जैसे बालक होता है एक नए ही परिवेश में मतलब प्रवेश करता है, इसलिए उन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था स्टैनली हॉल ने। अब चलिए, किशोर अवस्था को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि किशोर अवस्था को पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर किशोर अवस्था 2 भागों में बांट के हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए, पूर्व किशोर अवस्था, ये पूर्व जो किशोर अवस्था है यानी मैन किशोर अवस्था से जस्ट पहले का, और बाल्यावस्था का, उत्तर बाल्यावस्था का लास्ट जो समय होता है वो आ गया इसमें पूर्व किशोर अवस्था। अब इस पूर्व किशोर अवस्था को
वयसंधि के नाम से भी जाना जाता है। वयसंधि का मतलब है दो अवस्थाओं का जो मिलन, जो बीच वाला जो समय होता है वो वयसंधि। फिर आता है इसको तरुणावस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, पूर्व किशोर अवस्था के दो और नाम बताए, वयसंधि काल या फिर तरुण अवस्था कहा गया है। और इस अवस्था की विशेषता है, पूर्व किशोर अवस्था की विशेषता है कि इसमें बहुत तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं। बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, तीव्र गति से विकास होता है बालक के शरीर में, तो इसे तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि पूर्व जो किशोर अवस्था है, लड़कों में और लड़कियों में थोड़ा फर्क होता है। आप महसूस करेंगे इस चीज को, आप समझने की कोशिश करना कि जो लड़कियां हैं जल्दी ही परिपक्व और जल्दी ही किशोर अवस्था आती है लड़कों की बजाय। लड़कों में कुछ वर्ष बाद में वो लक्षण प्रारंभ होते हैं, इससे पहले लड़कियों में प्रारंभ हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये पूर्व किशोर अवस्था का जो समय है वो लड़कियों में 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच में होता है। यानी 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच में लड़कियों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं लड़कों की बजाय। अगर उसी आयु का अगर लड़का हुआ तो उसमें ये परिवर्तन नहीं होंगे, जबकि लड़कियों में होंगे। तो लड़कों में कब होते हैं? लड़कों में 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में, यानी कुछ थोड़ा लेट उनमें ये परिवर्तन दिखाई देंगे आपको। तो लड़कों की अवस्था रहेगी 12 से 14 वर्ष की, और लड़कियों के अंदर पूर्व किशोर अवस्था की जो आयु है वो रहेगी 11 वर्ष से लेकर 13 वर्ष के बीच। और इसी आयु को, इसी पूर्व किशोर अवस्था को तूफान और उलझन की अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। अचानक से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शरीर के आंतरिक और बाह्य भागों में परिवर्तन होते हैं। उन्हीं परिवर्तनों की वजह से इस आयु को या इस अवस्था को तूफान की अवस्था और उलझन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। बच्चा मतलब समायोजित नहीं हो पाता, हर किसी वातावरण में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, समायोजित नहीं कर पाता है अपने आप को, इसलिए वो उलझन भरा हुआ समय व्यतीत करता है इस आयु के अंदर। नेक्स्ट आता है उत्तर किशोर अवस्था। उत्तर किशोर अवस्था दोस्तों 13 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की जो आयु काल है, समय है, ये उत्तर किशोर अवस्था, यानी लगभग बालक में कुछ परिपक्वता आने लग जाती है, लेकिन शारीरिक परिवर्तन अभी भी चल रहे होते हैं। अब वो समायोजन करने की कोशिश करता है इस अवस्था के अंदर। तो देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उत्तर किशोर अवस्था की, जो कि 13 से 19 वर्ष के बीच में होती है। इसकी पहली विशेषता है कि इसके बारे में स्टैनली बोर्ड ने क्या कहा। तो दोस्तों ये एकदम ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जामों के अंदर कि दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? किशोर अवस्था को दबाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा? स्टैनली बोर्ड ने कहा है दोस्तों, क्योंकि स्टैनली बोर्ड ने किशोर अवस्था के बारे में पूरी पुस्तक लिख दी थी, एडोलसेंस। तो उन्होंने दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव की अवस्था बताया है किशोर अवस्था को। उन्होंने ये भी कहा है कि नया जन्म काल की अवस्था होती है। ये बात अपने पुनरावृत्ति के सिद्धांत के अंदर, पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी स्टैनली बोर्ड ने कहा था, उसी से रिलेटेड है ये नया जन्म का काल। यानी बाल विकास में बालक का किशोर अवस्था में जैसे प्रवेश करता है, तो इनका मानना है स्टैनली बोर्ड का कि बालक का एक नया ही जन्म होता है। उस टाइम एक अचानक से पूरे उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो उनका नया जन्म का काल बताया उन्होंने। नेक्स्ट आता है कि ये जीवन का सबसे कठिन काल है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोर अवस्था को किसने बताया? ये बताया है किलपैट्रिक ने दोस्तों, किलपैट्रिक। जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक। जीवन का कठिन काल किसने बताया? किलपैट्रिक ने बताया। जबकि दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल किसने बताया? स्टैनली बोर्ड ने बताया। और देखिए अब किशोर अवस्था की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अचानक और त्वरित विकास का काल कहलाता है। यह अवस्था बालक के शरीर में अचानक, यानी अचानक से उसमें परिवर्तन होते हैं। त्वरित विकास बहुत तीव्र गति से, बहुत तीव्र गति से उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक जो विकास होता है वो चलता है, इसलिए इसको त्वरित विकास का काल भी कहते हैं। किशोर अवस्था का ध्यान रखना। फिर आता है किशोर अवस्था को स्वर्ण काल भी, बाल विकास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? बाल विकास का स्वर्ण काल किशोर अवस्था को कहा जाता है। और बसंत ऋतु भी कहते हैं दोस्तों इसको। कौन सी अवस्था को बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है? तो किशोर अवस्था को बसंत ऋतु के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक द्विवाद स्वप्न देखता है, दिन में भी सपने देखता है, रात में भी सपने देखता है। सपनों की एक मतलब दुनिया में रहता है, एक दुनिया बुन लेता है अपने सपनों की। आप देखते होंगे किशोर अवस्था वाले बालकों के अंदर वो बिल्कुल हंसी खुशी से, बहारों जैसे बाहर आ जाती है ना बसंत ऋतु में, ऐसे उसके जीवन काल में इस अवस्था में ये उसके लिए बहारों का
अवस्था कहलाती है, इसलिए बसंत ऋतु के नाम से किशोर अवस्था को कहते हैं। फिर आता है कि इस अवस्था में समायोजन की कमी सबसे तगड़ी समस्या होती है। किशोर अवस्था में जो बालक होता है वो हर किसी वातावरण में समायोजन नहीं कर पाता या समायोजन करने में बहुत दिक्कत होती है, वो समस्याएं महसूस करता है दोस्तों, क्योंकि वो तो वहीं पर समायोजित तो होगा जो उसके जैसे की बातें करेंगे, उसके जैसे जो उसके मन में चल रहा है, जो उसको सोच रहा है, जो उसी की तरह की बातें करने वाले उसकी मित्र मंडली होती है, उसके साथी होते हैं, उनमें ज्यादा गुण मिलता है। घर परिवार वाले बड़े बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे तो वो डरता है, उनसे तो आंख दिखाने की कोशिश करता है, कहना नहीं मानता, इस अवस्था के अंदर ही होता है दोस्तों ये। तो समायोजन की कमी भी इसी में होती है, इसी अवस्था में। फिर होता है इस अवस्था में देशभक्ति की भावना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये भावना को अगर हम सही मार्गदर्शन करें, किशोर अवस्था में बालक का अगर विद्यालयों के अंदर अगर सही मार्गदर्शन किया जाए तो बच्चों को गलत प्रवृत्ति या मतलब आपराधिक प्रवृत्ति में जाने से बचाकर, अगर उनको हम टीचर्स को अगर ज्ञान होगा तो वो उन बालकों की इस विशेषता को सही दिशा दे सकता है और देशभक्ति की उनमें भावना होती है और उन बालकों को सही टर्निंग देकर सही दिशा दी जा सकती है दोस्तों। इसलिए क्योंकि इस अवस्था के अंदर देशभक्ति कूट के भरी हुई रहती है बालकों के अंदर। फिर आता है अस्थिर संवेग, ध्यान रखना अस्थिर संवेगों की अवस्था कौन सी होती है बाल विकास की, तो किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था में बालकों के जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं। देखा होगा आपने किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं उनको फटाफट तो क्रोध, बहुत जल्दी ही क्रोध आता है, बहुत जल्दी वो राजी खुशी हो जाते हैं, वापस से मित्रों के अंदर आपस में मनमुटाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा, क्रोध करना, हर्ष, मतलब ये सब चीजें इसका मतलब है कि उसके जो संवेग हैं वो अभी स्थिर नहीं है। अस्थिर संवेगों की वजह से ऐसा होता है, संवेग अस्थिर होते हैं। और ये संवेगों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बालक का जो सामूहिक विकास होता है उस विकास की बात करेंगे, संवेग क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, मनोवृत्तियां क्या क्या होती हैं, वो सब बातें करेंगे। अब आता है वीर पूजा। इस आयु के अंदर वीर पूजा की अवस्था कहते हैं दोस्तों। किशोर जो लोग हैं वो ज्यादा जो लीडरशिप मतलब लीडर नेता जो होता है या मतलब किसी भी टीम का या समूह का जो मेन ताकतवर जो होता है, अपनी वीरता को प्रकट करता है, उसको ज्यादा पूजा करते हैं ये लोग। मतलब इस अवस्था के बालक जो होते हैं वीर पुरुष की पूजा करते हैं। वीर चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे इतिहास में हो, चाहे किसी में भी हो, तो उनके प्रति ज्यादा लगाव होता है कि मैं भी ऐसा ही बनूं, मैं भी ऐसा ही करूं, मैं भी ऐसा ही करूं, मतलब ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है। तो वीर पूजा की भावना इसी अवस्था में होती है। आत्मनिर्भर की इच्छा दोस्तों, इस आयु के अंदर बालक जो है खुद आत्मनिर्भर होना चाहता है, बनना चाहता है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता इस अवस्था में आकर। जबकि शैशवावस्था बाल्यावस्था के अंदर बालक दूसरों के ऊपर, घर वालों के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है, निर्भर करता है। लेकिन इस अवस्था में जाकर वो देख लेता है कि नहीं, मैं तो खुद का खुद अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करता है, यानी कि आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीने की कोशिश करता है, प्रयास करता है वो। नेक्स्ट आता है चहुमुखी विकास की अवस्था दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सभी बाल विकास की सारी अवस्थाओं में चहुमुखी विकास, हर तरह का विकास होता है इस अवस्था के अंदर। किशोर अवस्था में बालक का सभी तरह का विकास दोस्तों, चाहे वो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, कैसा भी हो, हर प्रकार का विकास इस आयु में परिपक्व हो जाता है, कंप्लीट होता है, इसलिए इसे चहुमुखी विकास की अवस्था भी कहते हैं। फिर आता है दिवास्वप्न की अवस्था। बालक दिन में भी सपने देखता है, रात में भी सपने देखता है, रातों में नींद नहीं आती, दिन में सपने बुनता रहता है। इस अवस्था के अंदर ये प्रमुख विशेषता है। किशोर जो बालक होते हैं उनको देखा होगा आपने, मतलब दिन में भी वो सपने देखते रहते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। दोस्तों इसी आयु के अंदर जो वो किशोर अवस्था है, इसमें सर्वाधिक काम प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर आता है विषम लिंग के प्रति आकर्षण। इसीलिए जो किशोर जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, अलग ही दिखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा बहुत जो किशोर होते हैं वो अलग अलग हेयर स्टाइल वगैरह लगाते हैं, अलग अलग ड्रेसें लाते हैं, क्यों ऐसा। और लड़कियों को देखा होगा आपने, श्रृंगार का सामान का ज्यादा यूज करती हैं इस अवस्था के अंदर, क्यों, वो आकर्षित करना चाहती हैं, आकर्षित बनना चाहती हैं इस आयु में। ये उनकी नेचुरल प्रकृति है, प्राकृतिक ये लक्षण होता है उनके अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो दोस्तों।
तो या था विषम लिंग के प्रति आकर्षण कौन सी आयु के अंदर होता है दोस्तों, तो ये होता है किशोर अवस्था के अंदर। फिर आता है अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन की अवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले अपन ने बाल्य अवस्था के अंदर पढ़ा था कि जो बालक का जो चिंतन की अवस्था होती है, यानी कि वहां पे मूर्त चिंतन की अवस्था हुआ करती थी बाल्य अवस्था के अंदर। जो सामने प्रकट है, प्रत्यक्ष में कोई चीज है, उसके बारे में तो वो बात कर लेंगे, उसके बारे में सोच लेंगे, समझ लेंगे भाई ये क्या है, ये ऐसे बना हुआ, ये है, ये है, ये है। लेकिन किशोर अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करता है, काल्पनिक कल्पना करता है, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, और तार्किक चिंतन, तर्क वितर्क ज्यादा करता है। कोई भी कैसी भी चीजें हैं उसके तर्क वितर्क कि अहिंसा हो, अहिंसा क्यों हो, क्या हो, कैसे हो, ये सब चीजें जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इस अवस्था में करता है, यानी तर्क वितर्क ज्यादा होता है। तो वाद विवाद के अंदर बच्चों को डाल के वाद विवाद जो शिक्षण विधि है उसका प्रयोग करके बालक को इससे तार्किक चिंतन की जो विशेषता है उसको डेवलप कर सकते हैं हम दोस्तों। फिर आता है समस्याओं की आयु दोस्तों। इसी अवस्था को समस्याओं की आयु भी कहते हैं, यानी किशोर अवस्था को समस्या की आयु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवस्था में बालक के सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं। परिवार में अपना समायोजन नहीं कर पाता, वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, अपने मित्रों में भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, स्कूल में भी नहीं हो पाता है, और यानी कि जिस वातावरण में वो तो क्या है, अपनी मर्जी में स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, जो वो कहता है वो सही, अपने आप में वो उसको सही मानता है, परिवार उसको अनुमति नहीं देता ऐसे काम करने के लिए, वो करना चाहता है और परिवार उसको अनुमति नहीं देता, यही तो द्वंद्व हो जाता है तब। इसलिए ये समस्याओं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे सफल होने की समस्या, नौकरी पाने की समस्या, जीवन साथी की समस्या, रोजगार की समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं इस अवस्था में, तो इसलिए इसको समस्याओं की आयु भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है समाज सेवा। इस आयु में आपने देखा होगा दोस्तों, किशोर जो बालक होते हैं वो समाज सेवा में ज्यादा रुचि रखते हैं, समाज की सेवा ज्यादा लगन के साथ करना चाहते हैं। आप अपने जैसे गाँव में, सिटियों में, गाँव में अधिकतर अपन गाँव के अंदर जो बालक होते हैं वो ज्यादा सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि दिखाते हैं इस अवस्था के अंदर, तो उसमें समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है किशोर अवस्था में। नेक्स्ट आता है आत्मसम्मान व स्वाभिमान में वृद्धि। किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था आते आते बालक में आत्मसम्मान की भावना जागृत हो जाती है। छोटे बालक और शैशव अवस्था के बालकों को तो हम कोई भी, हर कोई बड़ा कोई भी झिड़क देता है, कोई भी मना कर देता है, ये नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, धमका भी देते हैं उनको, तो वो मान भी जाते हैं, थोड़ी देर राजी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किशोर बालक को आप अगर डांट फटकार रहे हो तो वो आपको आंख दिखाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो खुद आत्मसम्मान से जीना चाहता है, उसमें आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। इसलिए आप गलत तरीके से किशोर अवस्था में किशोर होते हैं या उनको डांटे फटकारे तो सोच समझ कर, आपने देखा होगा अधिकतर परिवारों में, बहुत सारे परिवारों में होता है, ये तो नेचुरल है। माँ बाप बच्चों को कोई जैसे गलत लगता है तो माँ बाप उनको डांटते फटकारते हैं, तो किशोर जो बालक होता है वो अपने परिवार वालों को भी आंख दिखाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद का आत्मसम्मान भी चाहता है, खुद की स्वीकृति चाहता है, वो खुद करता है, उसको भी स्वीकार करवाना चाहता है समाज से, परिवार से, वो बस इसी उलझन में रहता है। नेक्स्ट आता है स्वाभिमान में वृद्धि, और उसके खुद की स्वाभिमान में स्वाभिमानी जीवन जीने की कोशिश करता है। हर कोई डांट फटकार नहीं सुनना चाहता वो, इसलिए इस अवस्था में वो स्वाभिमान, यानी किशोरों के अंदर स्वाभिमान में वृद्धि हो जाती है, आत्मसम्मान की वृद्धि होती है, आत्मसम्मान की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। नेक्स्ट प्रक्रिया, नेक्स्ट विशेषता है इसकी, वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, किसी के बंधन में नहीं, अब वो खुद अपने आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। बाल्यावस्था के बालक को तो हम कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो बच्चे, मतलब माँ बाप उनके साथ लेकर जाते हैं, साथ ले जाते हैं, साथ लाते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उनको बच्चों को सिखाते रहते हैं, चलता रहता है ये सिस्टम। तो लेकिन जैसे ही किशोर अवस्था में बालक होता है तो वो खुद स्वतंत्र, नहीं मैं करूँगा, नहीं मैं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं ये करूँगा, ये भावना हो जाती है उसमें, यानी कि वो खुद ही स्वतंत्र रूप से हर कार्य को करना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है। नेक्स्ट आता है प्रगाढ़ मित्रता दोस्तों। किशोर अवस्था में बालकों में जो मित्रता होती है वो बहुत ही मजबूत और प्रगाढ़ होती है, क्योंकि इस अवस्था में मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, गुट होते हैं, समूह जो विकसित हो जाते हैं, मित्र जो बन जाते हैं, उसमें प्रगाढ़ता ज्यादा आती है किशोर अवस्था के अंदर। छोटे बालकों में तो कोई मित्रता नहीं है, समझते ही नहीं है मित्रता क्या होती है, कुछ देर के लिए वो राजी राजी बोले तो ठीक है, और अन्यथा, लेकिन किशोर अवस्था में जाते जाते मित्र भी बहुत, मित्रता के अंदर प्रगाढ़ता आ जाती है दोस्तों, वो लंबे समय तक चलने की संभावना होती है।
और ध्यान रखना, ये प्रगाढ़ मित्रता ही बालकों को आपराधिक प्रवृत्ति सिखाती है। मित्र किस प्रकृति का है वो सारे लक्षण उसी के होंगे, यानी आपस में एक दूसरे की नकल करते हैं दोस्तों। तो ये विशेष यानी गार्जियंस जो होते हैं, परिवारजन जो होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब किशोर अवस्था में अगर किसी का बालक हो तो वो किसके साथ मित्रता कर रहा है, किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किसके साथ संगत कर रहा है, ये सब चीजें यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अगर आप बालकों को सही ट्रैक पे चलाना हो, सही रास्ते पे लाना है, तो इन सब विशेषताओं को ध्यान में रख कर ही बालक का ध्यान रखा जाना चाहिए। ज्यादा अंकुश भी नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा अंकुश भी अपराध प्रवृत्ति को विकसित कर देता है किशोरों के अंदर, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए प्रगाढ़ मित्रता, फिर आता है आकर्षक बनने की इच्छा। दोस्तों अभी मैंने आपको पहले बताया था, किशोर अवस्था में आते आते लड़का हो चाहे लड़की हो, मतलब अपने आप को आकर्षक बनाने की कोशिश करता है, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र वगैरह, ड्रेस वगैरह पहनता है, जूते लाता है, हेयर स्टाइल अलग अलग प्रकार के करते हैं। ये क्या है? ये यही है, अपने आप को वो सब लोगों के सामने अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। ऐसा ही लड़कियों में होता है दोस्तों इस अवस्था के अंदर। तो ध्यान रखना, ये आकर्षक बनने की इच्छा होती है। स्मृति का तीव्र विकास दोस्तों, यहाँ पे यादाश्त का जो विकास होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? किशोर अवस्था के अंदर होता है। मेमोरी की जो क्षमता है वह विकसित हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपराध प्रवृत्ति का नाजुक अवस्था। ये किसने कहा दोस्तों? रोस ने। ये इंपोर्टेंट बात है, अभी मैंने आपको कहा भी था कि ये एक ऐसी अवस्था है, इसमें अगर रास्ता जो बालक भटक जाता है वो जीवन में कभी संभल नहीं पाता। और इस आयु के अंदर इसकी जो ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है किशोर अवस्था में बालक की। उस ऊर्जा को अगर सही दिशा दी जाए, टीचरों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, परिवार के समझदार लोगों के द्वारा अगर बालक का सही ढंग से मार्गदर्शन किया जाए तो उस बच्चे को मतलब बहुत जल्दी सफलता के वो शिखर पर पहुंच सकता है। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं, ये चीजें। तभी तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था, शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान आपको रीड में सफलता दिलाए चाहे नहीं दिलाए, लेकिन बच्चे पालने में, बच्चों का मार्गदर्शन करने में बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगी दोस्तों। ये बात मैंने पहले भी कहा था, हर चीज इसकी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने जीवन के अंदर भी काम आने वाली बातें हैं। तो यहाँ देखिए अपराध प्रवृत्ति का नाजुक अवस्था, ये कहा है रोस ने दोस्तों। रोस ने तो इसको ये कहा है कि इस अवस्था के अंदर अपराध प्रवृत्ति में बहुत जल्दी बालक जा सकता है, गलत शौक लग सकते हैं बालक के, आपराधिक प्रवृत्ति में वो बहुत जल्दी जाने की संभावना होती है। तो वहाँ पे बच्चे की देख रेख, सार संभाल करने की बहुत ज्यादा, उसको मार्ग मतलब निर्देशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब आता है शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति का काल, ये कहा है जॉन्सन दोस्तों। इस अवस्था को, किशोर अवस्था को शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति का काल किसने कहा? जोन्स ने कहा है। और रोस ने कहा है अपराध प्रवृत्ति का नाजुक अवस्था। अब आता है पूरी जो किशोर अवस्था है, इसके विकास के दो सिद्धांत बताए गए हैं कि किशोर अवस्था के विकास के सिद्धांत दो है। एक तो त्वरित विकास का सिद्धांत होता है, एक है क्रमिक विकास का सिद्धांत। तो इन दोनों सिद्धांतों के समर्थक भी अलग अलग हैं। एक तो है त्वरित विकास का, यानी बहुत जल्दी अचानक से विकास में मतलब परिवर्तन होता है बालक के शरीर में। तो इस सिद्धांत के समर्थक है स्टैनली हॉल। तो यही अपनी पुस्तक में भी उन्होंने यही कहा है कि बालक में जो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक से होते हैं। जबकि दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत कि किशोर अवस्था में बालक में अचानक परिवर्तन नहीं होकर मतलब क्रमिक रूप से धीरे धीरे होते हैं। तो ये है क्रमिक विकास का सिद्धांत और इसके समर्थक है थॉर्नडाइक। कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। तो दोस्तों ये सारी विशेषताएं थी किशोर अवस्था की, सारी मुख्य विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से संबंधित बहुत सारे इंप्लीमेंट वाले क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं अधिकतर, बस इनको समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। और मैंने शुरू में आपको कह दिया, बालकों के ऊपर इसको जोड़कर, बालकों से जोड़कर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत जल्दी बहुत ही आसानी से समझ में आएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी किशोर अवस्था की विशेषता। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे बालकों में संवेगात्मक विकास कैसे होता है, संवेगों का विकास कैसे होता है, संवेग कितने हैं, और मूल प्रवृत्ति जो मैक्लूगन ने जो 14 मूल प्रवृत्ति बताई है उनकी विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लग रहे दोस्तों। मैंने आपसे बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग कीजिए दोस्तों। मैं आपसे यही आशा करता हूं
जय हिंद, जय भारत।